ओके सो हमने बेटा कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कर लिया था 12.5 एक्सरसाइज को। अपन क्वेश्चन नंबर 6 से आगे प्रोसीड करते हैं एंड चेक करते हैं उसमें अब आगे हमको क्या दे रखा है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. आपको पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है और आपको रूट 3 की वैल्यू 1.73 इस क्वेश्चन में यूज करनी है पर्टिकुलरली, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि जो बहुत ज्यादा टफ हो। यहाँ पे सिंपली आपको माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरिया निकाल रहे हैं। आपको जो सेंटर एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री का, और बहुत ही काम की चीज है क्योंकि आपको हमको पता होना चाहिए कि जब आपका सेंटर एंगल 60 डिग्री का होता है तब उस केस के अंदर जो आपके पास में ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालना बहुत आसान है, दैट इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि हमें सेगमेंट के एरिया के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब इसमें बोला कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके सो दिस इज गिवन टू यू, ये आपका सर्कल है एंड इसमें बेटा एक कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ क्या हमें नहीं पता, बट यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। एंड जो आपको रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सो इफ AB इज द कॉर्ड एंड दिस OA इज 15 सेंटीमीटर और OB भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ नहीं पता, हालांकि उसकी लेंथ से मतलब भी नहीं है, बट आपसे अगर पूछा जाए तो कॉर्ड की लेंथ भी इजीली फाइंड कर सकते हो because we know that this angle is 60 and these two angles are also 60 degree each. So if this is an equilateral triangle, तो इसकी तीनों साइड भी बराबर होती है, तो ये भी 15, 15 और 15 ही होगी। हम लोगों ने कल प्रूव भी करा था कि why this is an equilateral triangle, इस चीज का ध्यान रखना। So it's a general fact that whenever the central angle is 60 degree, then the triangle is always an equilateral triangle. Okay? तो हम लोग इस चीज का भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिकली माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है एंड मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर्स। ओके, अब बट पहले जरूरी क्या है यहाँ पे आपके लिए कि हम पहले यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करें, ठीक है। सो नाउ पहले अपन फाइंड लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेम फॉर्मूला रहेगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास में 60 है, 60 अपॉन 360, पाई के लिए आपको 3.14 बोली गई है, द रेडियस इज 15, यहाँ जाएगा 15 इंटू 15, 0 से 0 गया, 6 से जाएगा 6 बार, ये बेटा 3 से जाएगा 2 बार और ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 से आएगा 1 टाइम, फिर 2 से आएगा 1.57 टाइम्स। तो सिंपली 15 इंटू 5 is 75, तो जाएगा 1.57 इंटू 75। जब आप 75 को 1.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आपके माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। So this will be equal to 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो कैलकुलेशन आप लोग जरूर करना खुद से, कैलकुलेशन बेटा कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती है कैलकुलेशन में, आपको भी अच्छे से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब ये आ गया हमारे पास में सेक्टर का एरिया, बट हमें सेक्टर का नहीं, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। एंड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम दिस माइनर सेक्टर। तो पहला अपन ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। सो इफ द सेंट्रल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री देन द ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल। हम लोगों ने कल ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, तो हम इस फैक्टर का यूज करेंगे यहाँ पे। If central angle is of 60 degree, then triangle AOB is equilateral.
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम सीधे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। सो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। √3 के लिए आपको बोली गई है 1.73 लेने के लिए अपॉन 4, साइड स्क्वायर मींस अगेन 15 इनटू 15। सो अभी तो बेटा यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट हो नहीं रहा, बट आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 15 to 15 to 25, तो आएगा 1.75 into 225 divided by 4. So again we need to calculate the multiplication of 1.75 and 225. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपके पास में आ जाएगा 98.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको राउंड ऑफ करके 0.44 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 98.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिंपली यहाँ पे माइनस सेगमेंट के लिए फाइंड करना है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये चीज बेटा हम लोगों ने कल भी करी थी ना, ध्यान रखना। नाउ area of minus segment will be equal to area of minus sector minus area of triangle AOB। बेटा माइनस सेक्टर के लिए आपको दे रखा है 117.75 एंड ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने निकाला है 98.44। थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 या 1 बचेगा, 7 में से 4 या 3 बचेगा पॉइंट, एंड 117 से आपको 19 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 19.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कल की बेटा 2 कॉपी है, कल जब हम लोगों ने माइनस सेगमेंट के लिए निकाला था तो हमने यही स्टेप्स को फॉलो किया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। बस यहाँ पे आपको क्योंकि √3 की वैल्यू डालने के लिए बोले गए तो हमने बस यहाँ पे सिंपली √3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय 1.73, नथिंग एल्स। सिर्फ कैलकुलेशन बाकी सब कुछ यहाँ पे वही है जो आप लोगों ने कल की क्लास में देखा था। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड सो अब इसके अंदर बेटा अपन है ना मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमें सिंपली पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। एंड माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग निकाल चुके हैं 19.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now this area of major segment will be equal to area of circle minus area of minor segment। अब area of circle सिंपली पाई स्क्वायर से फाइंड कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने निकाल ही लिया, दैट इज 19.31। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल देना पाई की 3.14, दिस विल बी 15 का स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 19.31। तो जब आप 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि चलो यहाँ तो हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, बट सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके बेटा इसमें 19.31 सब्ट्रैक्ट कर देना, एंड हियर यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन आगे नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, नथिंग नॉट अ बिग डील। ओके, सो इस चीज को कंटिन्यू करके आप इसका आंसर जरूर फाइंड करिएगा, एंड 100% आपका आंसर सही आएगा, चिंता मत करना। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली आपका जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था प्रीवियसली, जो इस एक्सरसाइज से पहले दे रखा है, ये इसी एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है। सुनना उसमें क्या बोला गया है, that is a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। तो हमने सेम 120 डिग्री वाला क्वेश्चन करा था। हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा कि ना आपके चैप्टर में से इस सेशन के लिए
ये सेंट्रल एंगल जहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है ना, वो वाला क्वेश्चन आपका, वो वाला कंसेप्ट भी आपका कट हो चुका है। मतलब जब भी आपकी कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो वाला आपका जो क्वेश्चन होगा, वो जो कंसेप्ट है ना, वो आपके इस सेशन के लिए कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल भी देख रखा है, सो ये क्वेश्चन करना भी आसान होगा, हमारी कोई बड़ी चीज नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करा जाएगा। अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशंस आप लोग को ट्रैक करना है इसके लिए, ठीक है। एंड कैलकुलेटर का यूज मत करना, उससे मल्टीप्लिकेशन करना। मैं बस टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ आपके सामने भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड बोला गया है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यस, एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। एंड इसमें आपको क्या फाइंड करना है, चेक करते हैं। इसमें आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब वही आपको यहाँ पे बेटा माइनस सेगमेंट के लिए निकालना है। सो अगेन द प्रोसीजर विल बी सेम। हमें यहाँ पे सेक्टर के एरिया में से, जब वो सेक्टर दिख रहा है OAB, इस पूरे सेक्टर में से हमें AOB ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना है, जैसा हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डिट्टो वैसा। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल नहीं है, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड हियर वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय डिफरेंट मेथड, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में सीखा था। दैट इज हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेने वाले हैं। ओके, सो सेक्टर के तो आप बहुत इजीली यहाँ पे फाइंड कर ही सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर की, उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 120 डिग्री, एंड यहाँ पे भी आपको बोला गया है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेनी है, तो हमें वैल्यूज ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। आर यहाँ पे 12 इंटू 12 आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, ये 12 से आएगा 3 टाइम्स, ये 3 से आएगा 4 टाइम्स, हमें यहाँ पे मिलेगा 3.14, 12 into 4 is 48. So simply we will multiply this 48 by 3.14 here. ठीक है, आप लोग बेटा कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेशन यहाँ से कॉपी मत करना। 8 into 4 is 32, 8 into 1 is 8 plus 3 11, 8 into 3 is 24 plus 1 25, 4 into 4 is 16, 4 into 1 is 4 plus 1 5, 4 into 3 is 12. So 2 7 10 5 1, that is 150.72 centimeter square. Now this is the area of the minor sector. अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, और उसके लिए हमारे पास में बेस होना जरूरी है और हमारे पास में हाइट होनी जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इट इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एंड आपको मैंने ये सिखाया था कि मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे साइड में ऐसे सॉल्व करता हूँ। So here is the triangle. This is A, this is O, this is B. Now we know that this is an isosceles triangle, and हमें हमेशा ही isosceles triangle ही मिलेगा, क्योंकि इसकी दो साइड हमेशा इक्वल होने वाली है। So if this angle is 120 degree, and जब आप isosceles triangle में इक्वल साइड्स पे जो इंक्लूडेड एंगल होता है, वहां से परपेंडिकुलर, उस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सो इट एक्ट्स एज द मीडियन एज वेल एज द एंगल बाइसेक्टर। सो दिस परपेंडिकुलर OD विल बाइसेक्ट AB। सो ये AD भी यहाँ पे एक्स हो जाएगा और ये DB भी यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ये कंप्लीट एंगल बेटा 120 डिग्री का था, तो ये जो एंगल होगा, एंगल DOB हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। दिस विल बी 90 डिग्री एंड द रिमेनिंग एंगल विल बी 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो वी कैन सॉल्व दिस ट्राइंगल इंडिविजुअली। अब बेटा हमें अच्छे से पता है कि ये हाइपोटेनस है जो 90 के सामने होती है, एंड आप एंगल बी को एंगल सम प्रॉपर्टी से वैसे भी निकाल सकते हो, दैट एंगल DOB प्लस एंगल D प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOB is 60 डिग्री, एंगल D is 90 डिग्री, एंगल B हमें नहीं पता, दैट इज ये भी 180 इक्वल हो जाएगा। डायरेक्टली बेटा एंगल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री। तो जब भी आपके पास में सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का बनेगा, तो एंगल भी हमेशा ही आपके पास में 30 डिग्री आएगा। इस चीज का ध्यान रखना।
ओके, अब बेटा एंगल का पता पड़ चुका है, सो वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस हाइट एंड द बेस BD. सो इन ट्राइंगल ODB, इन ट्राइंगल ODB अगर हम बात करें हमें sin 30 की, तो दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 के लिए परपेंडिकुलर तो हो जाएगी OD, इसमें यहाँ पे अपन h मान लेते हैं और हाइपोटेनस आपकी 12 रहने वाली है, sin 30 की वैल्यू थी 1/2 फिजिकल h अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, h आपके पास में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन हम लोग यूज करेंगे cos 30 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. This cos 30 will be equal to base upon hypotenuse, that is x upon 12. cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास में √3/2 इक्वल टू x upon 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x आपके पास में आ जाएगा 6√3. Now we need to substitute the value of √3 as 1.73. So you will get 6 into 1.73, and this x will be equal to 6 into 3 is 18. 6 into 7 is 42 plus 1 43. 6 into 1 is 6 plus 4 10. That is 10.38 centimeter. Again, we need the complete base BA because इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपने O से हाइट ड्रॉप करी है, अगर आपने यहाँ से O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है OD, so this is the height H and this BA is the complete base. Therefore, this BA will be equal to 2x. X plus x is 2x. तो ये आपके पास में जाएगा 2 into 10.38 and this BA will be equal to 2 into 8 16, 2 into 3 6 plus 1 7 and this is 20.76 सेंटीमीटर। अब हमें बेटा इस ट्राइंगल की हाइट पता पड़ गई, इस ट्राइंगल का बेस पता पड़ गया, so we can simply find out its area by using the formula half into base into height. Therefore area of triangle AOB will be equal to half into base into height. This will be equal to half. Base बेटा हम लोगों ने फाइंड किया 20.76 and height हम लोगों ने फाइंड कर रखी है 6, ये 2 से कट जाएगा 3 times. Now this 3 into 20.76 will give you 3 into 6 18, carry 1. 3 into 7 is 21 plus 1 22. डेसिमल आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6. 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बेटा माइनर सेक्टर का एरिया आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया आया है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड दैट विल बी योर आंसर. एंड यही प्रोसेस हम लोगों ने उस एग्जांपल में करा था जो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पहले ऑब्जर्व करा था. ओके, सो आपके लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी है. अब सिंपली आपको बेटा माइनस सेगमेंट के लिए निकालना है ना, तो आप इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा कि इस माइनस सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो. अब इतनी कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. बाकी सारी कैलकुलेशन अभी मैंने कर दी है. वैसे मेरे को ये सब कैलकुलेशन भी नहीं करनी चाहिए थी, बट ठीक है, थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई में कब क्या कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो एंड देखो इसके अंदर कि हमने कैसे इसको सॉल्व करा है. ध्यान रखना, ट्राइंगल को हमेशा इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करना. इससे फायदा ये होता है ना कि हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ वहीं पे लिखते रहोगे ना तो हो सकता है आपको ऐसी आपकी वैल्यूज मिसप्लेस हो जाए, क्वाइट पॉसिबल. ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके बेटा, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. उसमें आपको बोला गया है दैट अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. अब इसमें आपको बेटा बोला गया है कि एक हॉर्स है, उसको हमने एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड के अंदर बांध रखा है. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना. Now this is A, B, C, D. This ABCD is a square shaped grass field. हमने बेटा इसके एक कॉर्नर पे पैग से, पैग मतलब होता है खूंटा, जहाँ पे हमें ना गाय भैंसों को, इनको हॉर्सेस को जहाँ पे हम बांध के रखते हैं. ठीक है ना, हमने एक खूंटे से एक हॉर्स को बेटा इस एक कॉर्नर से बांध रखा है और वो जिस
रस्सी से बांध रखा है ना, वो उस रस्सी की लेंथ आपको दे रखी है बेसिकली यहाँ पे 5 मीटर्स। ओके, एंड ये जो ग्रास फील्ड दे रखी है, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, आपको इसकी हर एक साइड दे रखी है यहाँ पे 15 मीटर। दिस AB इज 15 मीटर, दिस BC इज 15 मीटर, अगेन इट इज ऑल्सो 15 मीटर, क्योंकि बड़ा स्क्वायर है तो उसकी साइड में बराबर ही, भी ध्यान रखना है इस चीज का। अब इस A पॉइंट से, मतलब आप चाहो तो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, किसी भी कॉर्नर से आप बॉडी को बांध सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हमने उसको एक कॉर्नर से बांधा है, वो कॉर्नर आपकी इच्छा हो उस कॉर्नर पे लो, डजंट मैटर। एंड जो रोप है ना, जिस रोप से हमने उसको बांध रखा है, उस रोप की आपको लेंथ दे रखी है बेसिकली 5 मीटर। मतलब अगर मान लो बेटा कि यहाँ से मैंने 5 मीटर की रोप बांधी, तो जो आपका हॉर्स है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक कितना मूव कर सकता है, 5 मीटर मूव कर सकता है, वो वर्टिकली भी 5 मीटर ही मूव कर पाएगा, एंड वो इसी के एरिया के बीच में ही क्या कर सकता है, ग्लेजिंग कर सकता है। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल आपके पास में कितना आने वाला है, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का वर्टेक्स एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। अब अगर आप इसको और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, दिस विल बी लाइक अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, आपको ये सर्कल के क्वाड्रेंट जैसा दिखाई देगा। क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ अ सर्कल, एंड हम लोगों ने क्वाड्रेंट का क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर रखा है। अभी क्वाड्रेंट में इसको क्यों किस व्यास पे क्या पा रहा हूं, क्योंकि जो रोप है, रोप की लेंथ बड़ा 5 मीटर रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ना हॉर्स जो है रोप की लेंथ को लंबी कर सकता है, तो जो मैक्सिमम लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 5 मीटर की। एंड एक सर्कल ही ऐसा आपके फिगर होता है जिसके अंदर रेडियस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। सो दिस रोप विल एक्ट लाइक अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखना। ये जरा अपन लिख भी देते हैं, rope will act like the radius of the circle, therefore बेटा हमारे पास में रेडियस कितना आ जाएगा, 5 मीटर। सो जो आपका हॉर्स है ना बेटा, वो सिर्फ 5 मीटर तक की, मतलब जो 5 मीटर से जो भी एरिया आपके यहाँ पे स्वैप्ट हो रहा है ना, वो उतने ही एरिया में क्या कर सकता है, ग्लेजिंग कर सकता है। अब चेक करते हैं क्या पूछा गया है। पूछा कि the area of that part of the field in which the horse can graze. Obviously we need to find the area of this quadrant. If you don't want to use the concept of quadrant, you can also use the concept of minor sector, because we know about the angle. Since it is a square, the vertex angle is 90 degree. Okay, so हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, area in which horse can graze. So this area will be equal to area of quadrant और सेक्टर। आप इसको सेक्टर वर्ड से भी रिप्लेस कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग सिंपली सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको शायद पाई के लिए बोला गया कि आपको 3.14 लेनी है पाई के लिए ना, ध्यान रखना। तो थीटा में आपको जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 एंड आर स्क्वायर, रेडियस मतलब 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना लगा यहाँ पे 25। अगेन एक 0 से 0 गया, 9 से जा रही है 4 टाइम्स। हम लोग बेटा 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 इंटू 4 इज 20, 7, 15, 8, 2, 6 and you will get 0। या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, नहीं ठीक है। 6 + 1 is 7, देन ये आपके पास में आ जाएगा 78.50। दिस विल बी 78.50 अपॉन 4, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4 इंटू 1 इज 4, 38, 4 9 is 36, 25, 4 से 24, 25 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे सब कुछ आपको मीटर्स में दे रखा है, सो यहाँ पे आपकी यूनिट भी आएगी मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन द हॉर्स इज टाइड टू अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये ध्यान रखना। अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। बोला गया कि मान लो जो आपकी रोप है ना,
अगर वो 5 मीटर की जगह से ये आप इधर अपन कौन को नाम दे देते हैं ई एंड एफ, सो ये ए 5 मीटर था और ये ए एफ भी यहाँ पे 5 मीटर था। बोला गया कि अगर रोप की लेंथ बेटा 10 मीटर होती तो ऑब्वियसली बात है उसका ग्लेजिंग एरिया भी बढ़ जाता। मान लो अब आपका जो हॉर्स है ना वो इतने एरिया में ग्लेज कर पा रहा है पूरे में, तो ये पॉइंट है जी और ये है एच। तो आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है दैट, यहाँ पे बेटा आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास में जो एजी है ना या फिर एच जो है, अगर ये आपके पास में 10 मीटर होता तो ग्लेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना ज्यादा हो जाता, मतलब पहले तो कितना ग्लेज हो रहा था 19.625 मीटर स्क्वायर। आपको इंक्रीज बताना मतलब आपको बस इतना एरिया फाइंड करना है जहां पे मैं ये शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये एरिया तो वो है जब मैं पहले ग्लेज कर रहा था, इंक्रीज पूछा गया है ना, तो इस पूरे सेक्टर में से इस पहले वाले एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे बेटा अपन कंसेंट्रिक सर्कल्स में नहीं करते थे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के लिए माइनस कर देते हैं, जो अपने आर्चरी वाला क्वेश्चन कर रहा था, अगर आपको याद हो तो 12.1 एक्सरसाइज में, तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी लगेगा। अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट एरिया विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द ग्लेजिंग एरिया इफ द rope was about 10 meter long. Okay, so if AG is 10 meter, then area of sector AGHA will be equal to, बेटा एंगल तो आपका सेम रहेगा 90 डिग्री, बिकॉज सेम आपका सेंटर है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर कंसेंट्रिक सेक्टर्स, ध्यान रखना। इट विल बी इक्वल टू 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना हो जाता, 10 हो जाता, और 10 पे स्क्वायर होता 100, 0 से 0 कट जाता, अपन पाई पे भी डाल देते हैं 3.14, 9 से आता है ये 4 टाइम्स, बेटा 314 इंटू 100 आपके पास में जाता 314/4। तो आप इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास में आता 4 इंटू 4 7 28, फिर यहाँ पे आपके साथ 34, 4 8 32.5 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया होता जब आपका जो आपका कंप्लीट एरिया आने वाला था पूरे सेक्टर का, तो मुझे कोई इंक्रीज एरिया निकालना है, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्लेजिंग एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पूरे सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज हम लोग बेटा 78.5 में से 19.625 को सबट्रैक्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, बिकॉज ये आपका एक परफेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें कुछ भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो सिंपली 78.5 में से 19.625 को सबट्रैक्ट करना। अगेन आपको सबट्रैक्शन करना आना चाहिए, अगर आपको सबट्रैक्शन करना नहीं आ पा रहा तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 78.500, यहाँ पे आएगा 19.625, सबट्रैक्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा 10 से 5 गया तो 5, 9 से 2 गया तो 7, यहाँ 4 बचता, 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8 पॉइंट, यहाँ पे 17 में से 9 गया तो आपके पास में बचेगा 8 एंड 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया निकाला है, कहने का मतलब ये है कि कितना और आपका जो हॉर्स है ना ग्रेज कर सकता अगर आपके पास में जो रोप होती वो 10 मीटर लॉन्ग होती। तो हमने ये वाला एरिया निकालना है कि कितना, और हमें बेसिकली डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। हाउ मच मोर का मतलब होता है कि हमें हमेशा डिफरेंस फाइंड करना होता है। दैट्स व्हाई वी हैव सबट्रैक्टेड द इनर माइनर सेक्टर फ्रॉम the area of inner minor sector from the area of the outer minor sector। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। अब यहाँ पे भी कुछ नई चीज नहीं करी बेटा, हमने वही दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले, बस हमें यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। एंड सिंपल सी प्रॉपर्टी है दैट द वर्टेक्स एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो दैट वी कैन गेट द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट्स इट।